अनादि अविद्या के बस हुआ संसार में तृषित है, लेकिन आप अहोभाग्यशाली हो जहां लोग त्राहिमाम त्राहिमाम हैं। जिन मुखों से त्राहिमाम त्राहिमाम शब्द गूंज रहा हो, आज वहीं गोमट गिरी पर भगवान वर्धमान की जय जयकार गूंज रही है। ज्ञानियों, ये बेभुब जीव है जिन जीवों ने भगवान तीर्थंकर दिनेश्वर के समूषण में बैठ करके दिव्य देशना सुनी थी, परंतु किंचित भूल कर ली थी, इसमें कोई शंका नहीं। भगवान तीर्थंकर दिनेश्वर के समूषण में बैठ के आए जीव हैं। यदि नहीं आए होते, आज गोमट गिरी ऐसा लग रहा है जैसे विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी के समूषण में भव्य जीव विराजते हों। समूषण में जरूर गए थे ये सब जीव, लेकिन कुछ नाट्यशाला में घूम रहे थे। ज्ञानियों, कुछ नृत्यशालाओं में घूम रहे थे, कुछ भोजनशाला तो वहां नहीं है, परंतु खातिका भूमि में घूम रहे थे। पर भूम कहीं भी नहीं हो, एक गहरा सूत्र सुनिए। एक कभी नहीं सोचना जीवन में कि मंडप में नहीं आया व्यक्ति और सीढ़ियों पर बैठा बैठा भले ताश खेल रहा हो, सीढ़ियों पर बैठे बैठे, पर मंडप में नहीं आया। हो सकता है गोमट गिरी के परिसर में कोई ऐसा भी आदमी बैठा छुपा सुन रहा होगा कि महाराज जी बोलते क्या है। मित्र, वो भले दुर्गुण देखने आया हो, एक अचानक भी किसी के मुख में सौरभ मिश्री चली जाए, धोखे से मिश्री जाएगी तो मुख मीठा होगा कि नहीं होगा। ऐसे जो सीढ़ियों पर बैठा बैठा किसी को गाली भी दे रहा था, पर गाली देते देते उसे कान में जिनवाणी का शब्द पड़ गया, उसके मेरे मित्र अंदर एक अंतःकरण मीठा हो गया। बेजीव भले कहीं घूम रहे थे, परंतु घूमते घूमते भी भगवान ऋषभदेव की वाणी, वर्धमान की वाणी उनके कान तक पहुंच गई। बेभव जीव आज यहां बैठे सामने दिखाई दे रहे हैं। कभी भी ऐसा विचार करना चाहिए जैसे विकास छावड़ा, जो किसान खेत में बीज डालता है वो नियत है, लेकिन कितने बीज धूल में छिपे रहते हैं, वर्ष भर नहीं उगते, पर जैसे आषाढ़ का पानी गिरता है वे ही अंकुर स्फुटित हो जाते हैं। ऐसे ही मालूम ये सब अंकुर स्फुटित हो चुके हैं। लोग हमसे पूछ रहे थे, बोले महाराज जी इंदौर में क्या हो रहा है। मेरे मित्र, कुछ नहीं हो रहा है। जो जीव वर्ष भर छिपे थे वे आज बाहर निकल आए हैं। कभी आचार्य विद्यानंद महाराज जी यहाँ पर पंचकरण करा रहे होंगे, तो मित्र कभी आचार्य विमल सागर जी साथ में सूर्य मंत्र दे रहे होंगे, तो कभी गोमट गिरी पे विद्यासागर महाराज जी चातुर्मास कर रहे होंगे। मित्र, हम तीनों आचार्यों को यहाँ देख रहा हूँ कि तीनों की वर्गना यहाँ भरी हुई है, और वे स्वर्ग में देख के मुस्कुरा रहे होंगे कि हमारी भूमि पर आज आनंद की लहर चल रही है। तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने कहा, चिंतन की धारा चित्त को पावन कर देती है, और मालवा में आकर के चिंतन की धारा और बदलना चाहिए। मालवा में आकर के चिंतन की धारा दादा सोहनलाल भीलवाड़ा बदलना चाहिए। बोले क्यों? आप यहां देखो, चारों ओर पवन चक्की लगी हुई है। हर स्थान पर पवन चक्की नहीं लगती है, जहां पर वायु बहती है वहां पर ही पवन चक्की लगती है। आपको मालूम होना चाहिए। और जब पवन चक्की चलती है तो
विद्युत स्फुटित होती है, ऐसे ज्ञानी मालवा में तीर्थंकर वर्धमान की वायु बहती है। इसलिए यहाँ पर चिंतन की पवन चक्की लगना चाहिए और उससे शुद्धा तत्व की ज्योति प्रकट होना चाहिए। ग्रंथकर्ता समाधि सार ग्रंथ में यही लिख रहे हैं। अब स्थिर हो जाइए। सचिन, शरीर देखो ठंडा है। डॉक्टर जितेंद्र जी, एक बार तुम सबके शरीर देख के आओ। और मित्र, अब यहां से जिनवाणी प्रारंभ करना। हर व्यक्ति का शरीर जब शांत होता चित्त, प्रातः जगते ही जिनके अंतस में सुप्तो स्तेन सुमुखेन सुमंगलाय, उठते ही जो चाहे न देखता हो, उठते ही किसी पुरुष नारी का चेहरा न देखता हो, उठते ही किसी एक्टर का चेहरा न देखता हो, प्रातः उठते ही वे भव्य सम्यक दृष्टि जीव हैं जो आंख खोलते ही अरहंत देव की प्रतिमा को देखते हैं। सुप्तोत्तेन सुमुखेन सुमंगलाय। हे मित्र, ने सुबह से पान खाने के लिए मंगल करने दौड़ना, न दर्पण देखने के लिए मंगल करने दौड़ना, न दधि अक्षत की ओर देखना। इन बाह्य मंगलों से तुम्हारा क्या मंगल होगा? परम अलौकिक परमार्थ भूत मंगल कोई है। त्रिलोक प्रवृत्ति त्रिलोक सारजी में और 85 का एक ही टीका में आचे जैसे सो में लिखा हुआ है, और यहंत बिंब संसार का सबसे बड़ा अचेतन मंगल होता है। और निर्गंत मुनि चेतन मंगल है। अब मोनू गोदा सोचे कि हमारा पंचकड़ा कैसा होगा। मित्र, इतना बड़ा मंगल भगवान बाहुली स्वामी खड़े हुए हैं, जिनके चरणों में आकर ने प्रारंभ किया है, और इतने वीतरागी दिगंबर निर्गंत मुनिराज विराजमान हैं। और जहां पर मुनियों का समुदाय हो, अरहंत बिंब हो, कोई काम करना हो, मुहूर्त ना भी हो, तुम्हारा मन प्रसन्न है, 100% मुहूर्त है। मन खिन्न है, मुहूर्त बहुत सुंदर है, विश्वास मानिए कार्य तुम्हारा विफल होगा। और जब मन चित्त प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, यजमान प्रसन्न है, समाज प्रसन्न है, और खुटिया खुटिया मुस्कुरा रही है, मेरे मित्र, वह मुहूर्त की क्या आवश्यकता है? भगवान खुश होते हैं, मालूम, भगवान खुश होते हैं। आप कहेंगे महाराज जी, आप तो हर समय निषेध करते हो कर्तृत्व का, और आज आप कह रहे भगवान खुश होते हैं। हाँ, भगवान खुश होते हैं। एकांतवादी के भगवान खुश होते तो अमंगल होता है, स्यादवादी के भगवान खुश होते तो मंगल होता है। भगवान खुश होते हैं। यानी भगवान खुश होते हैं। मानते आप लोग? अभी नहीं मानोगे, थोड़ी देर से मान लोगे। भगवान खुश होते हैं। मेरे ऊपर तो मालूम, छत्रपति नगर के आदिनाथ, शक्कर बाजार के भगवान और कांच मंदिर के भगवान, गोमटेश बाहुली भगवान, ये सब खुश ही खुश हैं, तभी तो ये बार बार बुला लेते हैं। समाज खुश है, समोषण के भगवान मित्र सब मेरे ऊपर बहुत खुश हैं। आपको मालूम, बहुत खुश हैं। अब आप कहो जोर से, बोले महाराज जी, अभी तक आपके मुख से ये सुनते थे कि भगवान स्वप्न में मुस्कुराते दिख जाए तो आपको शांति कर्म करना चाहिए, और आज आप कह रहे भगवान खुश हैं। हाँ मित्र, इसमें कोई शंका नहीं, भगवान खुश हैं। चिंता करें विकास छाबड़ा कि क्या व्याख्यान चल रहा है। भगवान खुश हैं। यदि इस जीव ने न्याय शास्त्र पढ़ा होगा तो मेरे साथ बोलेगा भगवान खुश है। विकास, भगवान खुश है? तो बिना चिंता के बोल दे भगवान खुश है। ओहो, रामा साहेब मंदिर में कौन से भगवान है? सुनिए, भगवान खुश है।
पांतु नेमिना तस्सः पाद प्राणुरान स्वाहा यश पादुष्मानम्य सीधी भूदा जगज्जनः। भावसंत विद्याचार्य स्वामी कह रहे हैं, पांतु नेमिना तस्स, हे नेमिना स्वामी मुझे पवित्र करो, आप प्रसन्न हो। पांतु नेमिना पाद प्राणुरान स्वाहा, आपके चरण कमल की जो किरणें हैं वो मेरी आत्मा को पवित्र करें। प्रसयदंतु, आप प्रसन्न हो। विनय रूप नमस्कार, प्रसन्न रूप नमस्कार, आशीभूत नमस्कार, ये सब मंगल के भेद हैं। भगवान खुश हैं। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने मित्र आप परीक्षा ग्रंथ में जो कि युक्तानुशासन जैसे महान ग्रंथ को आचार्य महाराज ने टीका किए हैं, वो आप परीक्षा ग्रंथ आचार्य विद्यानंद जी का स्वतंत्र ग्रंथ है। वो स्वतंत्र ग्रंथ में उन्होंने कहा प्रभु खुश होते हैं। जगत को खुश किया तो तुमने क्या किया? भगवान को खुश करके देखो। वो वेतना कि भगवान खुश होते हैं, बोले हाँ